नमस्कार। इस आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़ और इस समय हम मौजूद हैं देवबंद थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव भनेड़ा में। यहाँ की जो आबादी है 14,000 यहाँ की आबादी है, जिसमें मात्र 30% लोग ही शिक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ के जो प्रधान चुने गए हैं बहुत ही कम उम्र के हैं और पढ़े लिखे हैं, चिकित्सक हैं। आइए बात करते हैं उनसे, क्या क्या उन्होंने विकास कार्य यहाँ पे कराए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राव सारिक जी। प्रधान जी, स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव है बड़ा है भनेड़ा खास, जो कि इसमें हमने सबसे अहम मुद्दा गांव के लिए मैंने शिक्षित होने के नाते जो शिक्षित प्रधान बने हैं, पंचायत घर है। ये पंचायत घर में लाइब्रेरी का काम चल रहा है। लाइब्रेरी का है कि हर तरह की कंपटीशन की किताबें रखेंगे और भी जैसे कि है जनरल नॉलेज की किताबें और नॉलेजदार की किताबें, सब तरह की किताबें रखने का हमारा प्रयास चल रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके दिमाग में चुनाव का क्या आया, मतलब आप प्रधानी के चुनाव लड़े? मेरे फादर का, पापा का सपना था कि वो एक खिदमतदार थे, वो एक गांव के हित में सेवा करते थे। वो मुझे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनाकर गांव वालों के लिए सेवा करूं। लेकिन फिर मेरे अपने जहन में उनके इंतकाल के बाद 2020 में कोरोना काल में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मेरे मन में और मेरे जहन में एक सवाल आया कि फादर चले गए, एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई, तो इसके बाद कि मैं 15 या 20 या 30 डॉक्टर बनने के बाद रोज़ मरीज़ देखा करूँगा और अब मैं 12-13 हज़ार आबादी की रोज़ में सेवा कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मेरे लिए और मेरे फादर के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए मैंने इसमें राजनीति में और गांव की प्रधानी के लिए मैं चुनाव लड़ा। अल्लाह ताला ने मेरे दिल को, खुदा ने मेरे दिल को देखकर मुझे उपहार दिया और मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपके परिवार में पहले भी कोई गांव की जो राजनीति है इसमें से जुड़े रहे हैं? हाँ, मेरे गाँव में बाबा थे, बाबा प्रधान रहे, फिर पापा रहे। सन 95 में उप प्रमुख रहे, फादर ब्लॉक नागल पड़ता है। और उसके बाद प्रधानी के चुनाव में पापा एक बार चुनाव लड़े थे, वो जीत गए थे, फिर हार गए थे, 2 बार चुनाव हारे। और जो मेरे सामने खड़े हुए थे चुनाव में, इस बार तीन प्रधान खड़े हुए थे। मेरे से लगभग जितनी मेरी उम्र है इतना उनका राजनीति का तजर्बा था। जो कि अफजाल प्रधान, पूर्व प्रधान जो रहे हैं, वो लगभग 2 बार भनेड़ा खास के लगातार प्रधान बने हैं। उनको हराकर 355 वोटों से हमने जीत हासिल की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कुछ ऐसे कार्य रहेंगे जो आप चाहते हैं भनेड़े में ये होना चाहिए, या आपका सपना हो? मैं चाहता हूं कि भनेड़े में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता और समय भी लगभग 1.25 साल गुजर गए हैं। 1.25 साल समय में सबसे ज़्यादा मेरा जो टारगेट चल रहा है, जो फोकस चल रहा है, गांव की सफाई के लिए, गांव के कूड़ा कचरा एक तरफ करने के लिए। और एक मेरा गांव फ़िलहाल SWLM में आ चुका है, जो कि एक कूड़ा कचरा पात्र बन रहे हैं, डस्टबिन बन रहे हैं, कचरा पात्र का ये आपके सामने काम हो रहा है। और नालियाँ, मैं चाहता हूँ कि जो गाँव में सड़कें हैं जो हद से ज़्यादा ख़राब हो रखी है, लगभग 70% सड़कें ख़राब हैं गाँव में, उससे ज़्यादा कि 100 के 100% में नालियों का सुधार मैं करने जा रहा हूँ। नालियों पे सबसे ज़्यादा मेरा फोकस चल रहा है। नालियों में सुधार होगा तो सड़कों में ऑटोमेटिक सुधार आएगा। और कूड़ा कचरा ये सब, उनके लिए डस्टबिन वगैरह, नाडाप के गड्ढे, सोखते गड्ढे, इन सब पे मेरा काम चल रहा है, इन सब पे मेरा फोकस है सर। अच्छा प्रधान जी, जो आपके गांव की आबादी जो है 14,000 है और शिक्षित जो हैं, शिक्षा प्रतिशत अगर हम देखें तो मात्र 30% है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं जो शिक्षा को और बढ़ावा मिले यहाँ पे? थोड़ा गांव में जो है लगभग 40% लोग गरीबी की तरफ हैं। ये जो गांव डेवलपमेंट हुआ है इतना इसमें नहीं है, लेकिन मैंने इन सब को, गरीबों को देखकर और इन सब चीज़ों के हालात को देखकर, गांव की हालात को देखकर, मैंने पंचायत घर में, पंचायत ग्राम पंचायत सचिवालय भनेड़ा खास के अंदर एक टारगेट बनाया है कि मैं इसके अंदर एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, जिसके अंदर हर कंपटीशन की और IPS की, IAS की, BOMS की, BAMS की, MBBS की, नीट की, सब तरह की जनरल नॉलेज और नीट की कंपटीशन की मैं किताबें इसके अंदर रखूँगा, जो उन बच्चों के लिए काम आए और वो सुबह से शाम तक पढ़े, ट्यूशन ले, टीचर जैसे भी होगा बहरहाल, उसके लिए मेरा अपना प्रक्रिया चल रही है।
अच्छा, देखने में आता है अधिकतर गांवों के प्रधान जो है शिक्षित नहीं होते हैं, तो आप शिक्षित हैं, एक डॉक्टर भी हैं, तो आप यहाँ पे क्या ऐसा कुछ नया करना चाहेंगे जो उनसे हट कर हो? मैं ये चाहता हूँ, मेरी ऊपर शासन से भी मांग है कि जिस तरह के जो काम ज़िले को और जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी हैं, उन लोगों को हमारे बारे में भी और उन लोगों के बारे में भी पता है कौन काम करने के लायक है और कौन काम करने के लायक नहीं है। मेरी अपनी ऐसी मांग है कि जो लोग, जो प्रधान दिल से, मेहनत से और अपने कर्तव्य से काम कर रहे हैं, उसको आगे से आगे बढ़ाकर उनको जैसा काम करने की मन की इच्छा है ऐसे उनको हो जाना चाहिए। अच्छा, सुना है गांव से रेलवे ट्रैक भी यहाँ से जल्द ही सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, तो इसके बारे में बताइए, कहाँ से कहाँ तक ये ट्रैक बना है? जो गांव के अंदर मेरे अपने स्टेशन भी बनना है और वो स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी, सौभाग्य की बात हुई थी मेरे लिए। अभी पीछे सिर कुछ ऐसा मामला बना था कि भनेडे का स्टेशन कहीं और जा रहा था, लेकिन किस बात पर कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर और कुछ गांव के लोगों ने एतराज़ किया था कि नाम चेंज हो जाएगा भनेडे का। मुझे उससे कोई नहीं, मेरे तो खुशी की बात है, एक हमारे देश की हस्ती का नाम मेरे गाँव के अंदर रखा गया है और स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। ये जो ट्रेन का रेलवे ट्रैक का मामला है, ये आपका देवबंद से लेकर रुड़की तक का, इसका हरिद्वार तक, रुड़की से होते हुए हरिद्वार तक के लिए इसकी लाइन गिरते जा रही है। अच्छा, ट्रैक बनने से गांव वालों को क्या लाभ होगा यहाँ पर? ट्रैक बनने से गांव वालों को लाभ ये होगा कि उनको एक रोज़गार भी मिलेंगे, रोज़गार होंगे और आसपास की जो ज़मीनें हैं उनमें कारोबार के लिए और भी तरक्की के लिए, और बाहर का गांव का मजदूर जो बाहर मजदूरी करना चाहता था, उन आज भी मेरे गांव के कम से कम 3000 मजदूर इस रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद है, हम चाहेंगे कुछ लोग गांव के भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप जो प्रधान जी ने बताया है इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हैं जी। तो किस तरह का कार्य करा रहे प्रधान जी ने जो बताया? गांव में तो ये सभी तरह का कार्य करा रहे जी। और क्या चाहते हैं? सेवाएं, स्कूल, सड़कें, नाली, सब पे पानी की टंकी वगैरह, इन सब पे काम चल रहा है जी। और क्या चाहते हैं आप, और कुछ होना चाहिए इसके अलावा जो है? बस इसके लिए तो यही है जी, जो गांव की छोटी मोटी समस्या वे अपना आप आपस में बैठ के सुलझा लें जी। गांव में तो सभी कुछ काम सही चल रहा है जी। और सच पूछो तो मैं तो इसे विकास पुरुष के नाम देना चाहूँ जी। मैं तो इतना खुश हूँ जी। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने प्रधान जी को विकास पुरुष का एक टाइटल दिया है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, अपना नाम बताएं आप। मुहर्रम अली जी, कैसा काम कराया प्रधान जी ने गाँव में? बढ़िया कर रहा है जी। मतलब जो बता रहे करा रहे हैं, मतलब ऐसे ही कर रहा जी, लग रहा है। तो जंगल में एक बहुत बड़ा वो बना दिया, कूड़ेदान, पानी की टंकी बनवा दी, नाली खड़ंजे जो भी है सारे पे लग रहा है बेचारा। घर घर फिर रहा, किसी कोई काम हो बताओ, कोई दिक्कत और कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप चाहते हैं गांव में? नहीं। गाँव में सारा ही हो गया। अच्छा, बच्चों के लिए जो लाइब्रेरी बनाई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बढ़िया बना जी, बच्चे पढ़ेंगे, कोई अधिकारी बनेगा। हाँ जी। एक तालाब बहुत बड़ा था, यहाँ नहीं पड़ा था, खंडर वो खुदवा इन्हें। भैया, आपसे बात करना चाहेंगे, नाम बताएं अपना क्या है? मोहम्मद साजिद जी। जी साजिद भाई, कैसा काम हो रहा है गांव भनेडे में? बहुत अच्छा हो रहा है जी इस टाइम काम, अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं। सबकी गरीब जनता की हर बात को सुनने को तैयार है प्रधान जी। अच्छा जी, सब रास्ते, नाली, सब चीज़, कोई दलालगी नहीं है किसी किस्म की भी। एक भाई दलालगी ले रहा प्रधान जी इस टाइम, कोई किसी को संबंध नहीं, 1 रुपये का भी। अच्छा जी, सबकी सुनने वाले हैं, हर आदमी के साथ खड़े हैं। बस कोई और समस्या हो गांव की आप चाहते हैं भाई ये बस पूरी होना कोई चाहिए? समस्या नहीं है जी, ऐसी जो समस्या कोई लेकर आ रहा हो सबकी सुन रहे हैं, सबका काम करा रहे हैं इस टाइम जी। चलिए सर, आप अभी देख रहे थे, हम गांव भनेडा में मौजूद हैं, ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े थे। प्रधान जी के कार्य को लेकर ग्रामीण संतुष्ट हैं और इनकी तारीफ कर रहे हैं। मनदीप शर्मा, इंडिया प्लस न्यूज़, भनेडा, देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।